अब आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था। सेशन 2020-21 में 30% लेस होने के कारण अब सिलेबस वहीं था कि इसके बाद का सिलेबस इस वर्ष के लिए, इस साल के लिए हट गया है। अब हम लोग नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मागतिकी। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते क्या होता है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा है यहाँ पे सामने कि फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में होने वाले एनर्जी चेंज का, मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी चेंज ऑफ एनर्जी इन फिजिकल एंड केमिकल चेंज इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच। केमिस्ट्री कई सारी ब्रांच होती है, आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया भी गया था। जैसे मान लिया, अगर जनरली देखा जाए तो वैसे केमिस्ट्री की 5 ब्रांच है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ठीक। और वैसे हम लोग अगर एनालिटिक की बात करें या और भी एरियाज में चले जाए तो मेडिसिनल केमिस्ट्री, वॉर केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होती है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की भी ब्रांच है, तो उस ब्रांच में हम चेंज इन एनर्जी, वो भी किसमें? फिजिकल और केमिकल चेंज में होने वाले एनर्जी चेंज को स्टडी करेंगे। तो वो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर होगा उसको कहा जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी चेंज ऑफ एनर्जी इन फिजिकल एंड केमिकल चेंज इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक। अब हम लोग को इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। जैसे मान लिया जिसको हमें थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है सारे रूल्स, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पहला हमारा पार्ट्स होता है सिस्टम, दूसरा हमारा होता है सराउंडिंग मतलब परिवेश, और तीसरा हमारा होता है परिसीमा मतलब बाउंड्री। ठीक। जैसे कि अगर आप ये देखो, ये कोई एक सिस्टम है, ये अगर अच्छा पहले सिस्टम की डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग सिस्टम डेफिनेशन समझेंगे कि वो चीज, वो वस्तु जो थर्मोडायनेमिक स्टडी के अंडर में होती है, मतलब ऐसी चीज जिस पर हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, उसमें चेंज इन एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो वो हमारा होगा सिस्टम। द सब्सटेंस या द थिंग विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब वह वस्तु जो ऊष्मागतिकी अध्ययन के अंतर्गत होती है उसे हम लोग निकाय कहते हैं। अब इसके बाहर का जो होता है, जैसे मान लीजिए सिस्टम है, तो इसके बाहर ये हमारा यूनिवर्स हो गया, ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड क्या होता है? वो सराउंडिंग्स होता है, मतलब परिवेश होता है। और वो बाउंड्री, वो हमारी इमेजिनरी लाइन या फिर कोई रियल लाइन, कोई रियल बाउंड्री या फिर कोई इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में डिवाइड कर रही है, वो हमारी होती है बाउंड्री मतलब परिसीमा। तो यहाँ पे 3 हमारे पार्ट हैं, कौन कौन से? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। ठीक है। अब हम लोग को इसके आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम भी कितने टाइप के होते हैं हमको ये पढ़ना है। तो सिस्टम हमारे 3 टाइप के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, आइसोलेटेड क्या होते हैं, ये भी समझना हम लोगों को। तो ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज सराउंडिंग से हो जाता है। मतलब हम लोग बाहर से कोई सब्सटेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि देखो एक तरफ से ये ओपन है, इसका मतलब बाहर से कोई सब्सटेंस, चाहे पानी हो चाहे कोई अदर सब्सटेंस हो, वो हम मिला सकते हैं या इससे निकाल भी सकते हैं, और एनर्जी का भी ट्रांसफर आपस में सिस्टम और सराउंडिंग बीच में हो जाता है। इसलिए वो हमारा हो गया ओपन सिस्टम। अब ये हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है जो अंदर सिस्टम, जो मैटर भर गया है वो भर गया, उसके बाद पूरा हमने कर दिया लॉक। तो अब यहाँ क्या होगा? मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, मतलब किसी पदार्थ का तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज आपस में हो जाएगा। ठीक। जैसे कि अगर आपने पानी को किसी न किसी भगोने में या किसी न किसी बर्तन में ले लिया, ठीक है,
अगर आप खुला गर्म करेंगे तो खुला गर्म करने में क्या होगा कि आप पानी उसमें ऐड कर सकते हैं या इससे पानी निकाल भी सकते हैं, तो वो हमारा हो गया ओपन सिस्टम। अगर वही उसी के ऊपर ढक्कन बंद कर दो तब गर्म करो, तो तब गर्म करने में क्या होगा कि अब तो पानी अब नहीं निकाल सकते हो, ढक्कन बंद हो गया, ठीक है, अब पानी अब नहीं निकाल सकते हो, तो लेकिन एनर्जी तो बाहर से अंदर आ सकती है, क्योंकि जो हमारा बर्तन है उससे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, वो हमारा क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट तो ट्रांसफर हो ही जाएगी, इसलिए वो हमारा क्लोज सिस्टम हुआ, उससे केवल हीट आपस में ट्रांसफर होगी सिस्टम और सराउंडिंग में। ये हमारा थर्ड सब्सटेंस, थर्ड हमारा टाइप है। थर्ड टाइप में क्या है कि एक हमने सिस्टम के चारों ओर इंसुलेटिंग वॉल बना दिया, क्रिएट कर लिया। इंसुलेटिंग वॉल का मतलब है एक ऐसी वॉल जिसके द्वारा हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो पाता। जैसे कि आप लोग की होती है थर्मस, जैसे कोई थर्मस वाली बॉटल होती है जिसमें हम लोग, या केतली वगैरह होती है इसमें हम लोग गर्म चाय भर दिया, तो अगर गर्म कोई गर्म पदार्थ भर दिया तो गर्म ही बना रहेगा, और अगर ठंडा भर दिया ठंडा ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे बाहर की तरफ से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखो ये चारों तरफ से लॉक भी है, तो मैटर का तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। और इंसुलेटिंग वॉल भी हमने बना दी, ये हमारी होती है इंसुलेटिंग वॉल। तो इंसुलेटिंग वॉल बनाने से क्या होगा कि हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब विलगित है, ठीक। इसके बाद हम लोगों को एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब गहन गुण और विस्तीर्ण गुण। ये भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो केवल सिस्टम के नेचर पर डिपेंड करती है, उसकी मात्रा पर नहीं। आप चाहे इतना ले लो, मतलब चाहे थोड़ा सा ले लो, और चाहे आप ज्यादा ले लो, लेकिन ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली है। ये केवल हर सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है, उसकी मात्रा पर नहीं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टी जो लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी मतलब श्यानता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक, डेंसिटी घनत्व, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, तो इतने में हमारे लिखे हैं एग्जांपल्स, वो सारे ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केवल सिस्टम की नेचर पे ही डिपेंड करती है, उसके मैटर पर मतलब उसकी मात्रा पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे आप थोड़ा सा ले लो, चाहे आप ज्यादा ले लो। अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अगर आपने इतना लिया, चाहे आपने पर ज्यादा ले लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही रहेगा 100, चाहे आप इतना लो चाहे ज्यादा लो, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें टेम्परेचर की, ठीक है, तो जैसे मान लिया नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर में चाहे आप इतना पानी रखो चाहे आप ज्यादा पानी रख लो, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम रहेगा। तो वही हमारा, चाहे डेंसिटी की बात कर लो, डेंसिटी चाहे वाटर का इतना वाटर की डेंसिटी निकालो चाहे ज्यादा वाटर की डेंसिटी निकालो, डेंसिटी एक जैसी रहती है। अब ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो हमारे मात्रा मतलब पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करती है, कि अगर आप थोड़ा ले रहे हैं तो अलग वैल्यू मिलेगी, ज्यादा लेंगे तो अलग वैल्यू मिलेगी। जैसे कि वॉल्यूम, अगर आपने थोड़ा लिया पानी तो उसका वॉल्यूम कम होगा, अगर आपने ज्यादा पानी लिया तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा पे भी डिपेंड कर रहा है। वैसे नंबर ऑफ मोल्स है, थोड़ा अगर आपने कोई सब पदार्थ लिया है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ज्यादा पदार्थ लिया उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ऐसे एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डर, वो हमारी एंट्रोपी होती है। अब अगर आपने थोड़ा पदार्थ लिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो डिसऑर्डर कम होगा, और अगर आपने ज्यादा पदार्थ लिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उसका डिसऑर्डर भी ज्यादा होगा।